Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today our topic is spermatic code. आज हम स्टडी करेंगे स्पर्मेटिक कोड के बारे में, इसके कंटेंट्स देखेंगे, कवरिंग देखेंगे और इसका डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर देखेंगे डायग्राम। इसके कंटेंट की यदि बात करें तो स्पर्मेटिक कोड के कंटेंट में तीन तो होती हैं आर्टरी, तीन होती हैं नर्व और तीन होती हैं अदर स्ट्रक्चर। तीन आर्टरी कौन कौन सी हैं? एक है टेस्टिकुलर आर्टरी, एक है क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी और एक है आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस। इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करने की ट्रिक है क्रेडिट। क्रेडिट तो आपने नाम सुना होगा। क्रेडिट से करेंगे, क्रे से करेंगे क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, D4 डक्टस डिफरेंस की आर्टरी और T4 टेस्टिकुलर आर्टरी। तो तीन आर्टरी को कैसे याद करेंगे? क्रेडिट से Cre4 क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, D4 डक्टस डिफरेंस की आर्टरी और T4 टेस्टिकुलर आर्टरी। तीन नर्व है इसमें। कौन कौन सी नर्व है? एक है इलियो-इंग्वाइनल नर्व, एक है ऑटोनोमिक नर्व। ऑटोनोमिक नर्व को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है, और एक है जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व। तीन नर्व हैं, इनको याद करेंगे IgA। IgA क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन A, ठीक है। IgA से याद करेंगे। I4 इलियो-इंग्वाइनल नर्व, G4 जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व और A4 आ जाएगा क्या? ऑटोनोमिक नर्व और इसी को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। और इसमें तीन क्या होती हैं अदर स्ट्रक्चर? कौन कौन सी हैं? एक तो है डक्टस डिफरेंस, एक होती है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस और एक होता है रिमेन ऑफ प्रोसीसस वेजाइनलिस, ठीक है। रिमेन्स ऑफ प्रोसीसस वेजाइनलिस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस और डक्टस डिफरेंस, ये तीन अदर स्ट्रक्चर हैं। इनको याद करेंगे DPP, D4 डक्टस डिफरेंस, P4 पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस और P4 आ जाएगा प्रोसीसस वेजाइनलिस, ठीक है। ये तो हो गए इसके कंटेंट की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कवरिंग की। कवरिंग की यदि बात करें तो उसमें इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया आता है, क्रीमेस्टिक फेसिया आता है और आता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया की बात करें, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया ड्राइव होता है फेसिया ट्रांसवर्सेलिस से। किससे ड्राइव होता है? फेसिया ट्रांसवर्सेलिस से ड्राइव होगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया और एक कवर करता है कॉर्ड को इसके होल एक्सटेंट में। कंप्लीटली क्या करेगा? उसे क्या पूरे एक्सटेंट में, कंप्लीट एक्सटेंट जितना इसका होल एक्सटेंट होगा स्पर्मेटिक कोड का, उसमें क्या करता है? कवर करता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। एक होता है क्रीमेस्टिक फेसिया। क्रीमेस्टिक फेसिया जो होता है वो बनता है मसल लूप के द्वारा, मेड अप ऑफ मसल लूप। और मसल लूप में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा क्रीमेस्टिक मसल और एक आता है इंटरवेनिंग एरियुलर टिश्यू। इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है? इंटरवेनिंग का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। बीच बीच में क्या होगा? उसमें एरियुलर टिश्यू होगा और क्रीमेस्टिक मसल होती है, ठीक है। उससे बनता है क्रीमेस्टिक फेसिया। ये डेराइव किससे होता है? ये ड्राइव होता है इंटरनल ऑब्लिक्यू और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल से। क्रीमेस्टिक जो फेसिया है वो डेराइव तो होता है किससे? इंटरनल ऑब्लिक्यू और किससे? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल से। बनता किससे था? मसल लूप से, जिसके कंटेंट थे क्रीमेस्टिक मसल और इंटरवेनिंग एरियुलर टिश्यू। ये कवर करता है कॉर्ड को बिलो द लेवल ऑफ दीज मसल। जो ये मसल्स है ना, ये मसल्स इनके नीचे का जो लेवल होता है ना, वहां से कवर करता है कौन? क्रीमेस्टिक फेसिया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया की बात करें, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया जो होता है डेराइव होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेरिस। देखो नाम में आ रहा है एक्सटर्नल, यहां भी एक्सटर्नल, यहां भी एक्सटर्नल, तो याद कर लेंगे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया ड्राइव होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोनेरोसिस से और एक कवर करता है कहां से? बिलो द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल जो रिंग होती है उसके बिलो क्या है? कवर करता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। ये तो हो गया इसका थ्योरी। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। हाँ, तो हम देखते हैं इसका डायग्राम। स्पर्मेटिक कोड का डायग्राम की यदि बात करें तो डायग्राम देखो कैसे बनेगा। डायग्राम इसका बनता है कुछ ऐसे। ठीक है, तीन इसमें लेयर होती है, तीन कवरिंग होती है। तीन कवरिंग बना लेते हैं पहले। एक कवरिंग तो बन गई है, ये हो जाएगी सेकंड कवरिंग, ठीक है। एक कवरिंग और होती है, ये हो गई इसकी थर्ड कवरिंग, ठीक है। ये तो इसकी कवरिंग की यदि बात करें, देखो ये तो होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, ठीक है। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, ये है क्रीमेस्टिक फेसिया,
क्रीमेस्ट्रिक फेसिया, और ये है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। ठीक है, ये तो हो गई इनके फेसिया की बात, कवरिंग्स हैं ये क्या है, तीनों की तीनों कवरिंग्स। ठीक है, ये हो गई कवरिंग एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, जो क्या है मोस्ट सुपरफिशियल होती है। ठीक है, और ये ड्राइव किससे होती थी, ड्राइव होती थी एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस से, और ये कवर करती थी कॉर्ड को बिलो द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के नीचे से तो कवर करती है, और ड्राइव होती है किससे, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक, किससे ड्राइव होता है, ये ड्राइव होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू एपोन्यूरोसिस से। एक था क्रीमेस्टिक फेसिया, क्रीमेस्टिक फेसिया जो होता है ये ड्राइव किससे होता था, ये ड्राइव होता था इंटरनल ऑब्लिक्यू और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल से। ठीक है, और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया किससे ड्राइव होता था, ये ड्राइव होता था फेसिया ट्रांसवर्सलिस से। ठीक है, ये तो इसकी कवरिंग की बात होगी। अब हम देखते हैं इसके कंटेंट्स की बात। कंटेंट्स की यदि बात करें तो देखो यहां पे एक होता है डक्टस डिफरेंस, यहां पे पहले बना रहे हैं हम डक्टस डिफरेंस, यहां पे बना रहे हैं, ये क्या है, ये है डक्टस डिफरेंस, ये है डक्टस डिफरेंस। यहां पे हो जाएगी डक्टस डिफरेंस की आर्टरी, ये क्या हो जाएगी, डक्टस डिफरेंस की आर्टरी। इसके अलावा देखो यहां पे होता पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बना दो ऐसे। ठीक है, ये और एक यहीं पे नर्व होती है, देखो ये नर्व, एक ये नर्व है, ये आर्टरी। अब देखो ये नर्व कौन सी है, ये नर्व होती है इलियोइंगुइनल, ये नर्व होती है जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व, ये तो है जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व, जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व। ठीक है, इसके अलावा देखो ये क्या है, ये होता है डक्टस डिफरेंस, ये क्या है, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या है, आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, ये है आर्टरी टू डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस। ठीक है, और ये क्या है, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है, ये है ये होता है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस एंड लिम्फेटिक सराउंडिंग द डक्टस डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस के जो सराउंडिंग में लिम्फेटिक्स हैं, और ये क्या पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है, ये है ये होता है पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस एंड लिम्फेटिक्स surrounding the ductus deferens, डक्टस डिफरेंस के सराउंडिंग लिम्फेटिक्स, और क्या होगा, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। एक होती है इलियोइंगुइनल नर्व, देखो यहां पे होगी, ये जो नर्व है ये होती है इलियोइंगुइनल नर्व, और ये नर्व कौन सी थी, ये नर्व थी जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व, ये है इलियोइंगुइनल नर्व। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा देखो यहां पे ये क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी एंड वेजल्स, ये है क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी एंड वेजल्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसमें क्या था, एक था रिमेन ऑफ प्रोसीसस वेजाइनलिस, देखो यहां पे होता है वो होगा यहां पे, ये होता है रिमेन ऑफ प्रोसीसस वेजाइनलिस। ये क्या है, रिमेन्स ऑफ प्रोसीसस वेजाइनलिस। ठीक है, ये क्या है, रिमेन्स ऑफ प्रोसीसस वेजाइनलिस की यदि बात करें, ये क्या डिसेंडिंग टेस्टिस होता है
डिसेंडिंग टेस्टिस जो होगा वो कैरी करता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के डबल फोल्ड को कैरी करता है। डिसेंडिंग जो टेस्टिस होगा उसे बोलते हैं प्रोसीसस वेजाइनलिस, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसीसस वेजाइनलिस। में अगेन बता रहा हूं, डिसेंडिंग टेस्टिस कैरी करता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसे क्या बोल दिया? प्रोसीसस वेजाइनलिस। एक क्या होता है? टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, देखो यहां पे होगी टेस्टिकुलर आर्टरी, ये है टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। यहीं पे आपको मिलेगी, देखो यहीं पे आपको मिलेंगी ऑटोनोमिक नर्व, ये क्या ऑटोनोमिक नर्व, और यहीं पे मिलेगा पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी के अराउंड भी क्या होता है? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गए? अब इसकी लेबलिंग कर लो, देखो ये क्या? पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस अराउंड कौन सी आर्टरी? टेस्टिकुलर आर्टरी। ये क्या हो जाएगी? टेस्टिकुलर आर्टरी, ये टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये जो नर्व है देखो ये हो जाएगी ऑटोनोमिक नर्व, ऑटोनोमिक नर्व, ठीक है। तो देखो हमने इसके ऑल कंटेंट की बात कर ली। देखो इसमें 3 आर्टरी होती थी, क्रेडिट से याद किया था, क्रे से क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ठीक है। D4 डक्टस डिफरेंस की आर्टरी, ठीक है, और थर्ड आ जाएगी टेस्टिकुलर आर्टरी, T4 टेस्टिकुलर आर्टरी। 3 नर्व की बात की थी, नर्व कौन कौन सी थी उनको याद किया था, IgA। I4 क्या आएगा? इलियो इंग्वाइनल नर्व, देखो ये रही I4 इलियो इंग्वाइनल नर्व, G4 जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल नर्व, और थर्ड थी ऑटोनोमिक नर्व, ये रही, ठीक है, थर्ड ऑटोनर्व। और 3 क्या थी? अदर स्ट्रक्चर थी। अदर स्ट्रक्चर कौन कौन सी थी? एक अदर स्ट्रक्चर कौन कौन सी थी? DPP से याद किया था। एक क्या था? डक्टस डिफरेंस था, ठीक है, एक तो था डक्टस डिफरेंस, ये रहा, ठीक है। इसके अलावा P4 पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस था, और एक था क्या? रिमेन ऑफ द प्रोसीसस वेजाइनलिस, ये रहा रिमेन ऑफ प्रोसीसस वेजाइनलिस। इस तरह से इसका कंटेंट हमने देख ली, कवरिंग देख ली, डायग्राम देख लिया। इस तरह से जो टॉपिक है स्पर्मेटिक कोड कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।